Hello everyone, welcome to my channel. This is Techno Hub. Today we are start our new topic. It is a priority scheduling algorithm primitive. ठीक है, पिछले नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रिमिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे टेबल आपको शो हो रहा है जिसमें प्रोसेस बताया गया है P1, P2, P3, P4. ठीक है, जिसका अराइवल टाइम हमें दिया गया है, बर्स्ट टाइम बताया गया है और प्रायोरिटी बताया गया है. ठीक है, और यहाँ कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम है जिसे हमें निकालना है. ठीक है, तो पहले के 4 टेबल हम देखते हैं जिसमें इसको हम एग्जीक्यूट करे हैं. इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया था कि प्रिमिटिव होता क्या है. इसमें क्या होता है, अगर प्रोसेस कुछ भी रन कर रहा है तो प्रायोरिटी बेस पे उस प्रोसेस को CPU के द्वारा फोर्सफुली रोक दिया जाता है और दूसरे प्रोसेस को मौका दिया जाता है एग्जीक्यूट होने का. ठीक है, तो ये होता है हमारे प्रिमिटिव में. किसी भी प्रोसेस को फोर्सफुली रोकना, कंटिन्यूअसली वो अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोसेस P1, P2, P3, P4 है, इसका अराइवल टाइम हमें दिया गया है 0, 1, 2 और 4. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या अराइव होता है, सबसे पहले कौन आ रहा है, P1. ठीक है, जिसका प्रायोरिटी सबसे कम है, लेकिन हमारा सबसे पहले कौन आ रहा है, P1. ठीक है, तो P1 पहले एग्जीक्यूट होगा हमारा. ठीक है, सॉरी, इसका प्रायोरिटी हमारा सबसे ज़्यादा है, तो 0 हमारा क्या है, सबसे पहले आता है P1. ठीक है, तो P1 को हम एक एग्जीक्यूट बस करवाते हैं. P1 को काम कितना है, 5 काम मिला है P1 को. तो सबसे पहले 0 में P1 आता है और एक काम करता है. जैसे ही वो एक काम करता है, एक में कौन अराइव हो जाता है, P2. ठीक है, तो हम P2 को एग्जीक्यूट करवाते हैं क्योंकि P2 का प्रायोरिटी P1 से ज़्यादा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P2 को एग्जीक्यूट करवाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे जब P2 एग्जीक्यूट करता है 1, तो 2 पे क्या आ जा रहा है, P3. ठीक है, जिसका प्रायोरिटी क्या है, P3 का प्रायोरिटी P2 से ज़्यादा है. तो फिर हम क्या करेंगे, P3 को फिर एक एग्जीक्यूट करवाएंगे. तो क्या आ गया, 3. अब 3 पे अब देख लीजिए, P4 तो 4 पे आया है, 3 पे कोई है ही नहीं. तो हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, P3 को एग्जीक्यूट कराएंगे. तो सबसे पहले हमारा P1 एग्जीक्यूट हुआ 0 पे, फिर P2 एग्जीक्यूट हुआ 1 पे. ठीक है, जैसे P1 हमारा एग्जीक्यूट हुआ 1 पे, तो 1 पे हमारा P2 आ गया और P2 हमारा 2 एग्जीक्यूट करता है. जैसे ही 2 एग्जीक्यूट करता है P2, तो 2 पे हमारा P3 आ जाता है जो 3 एग्जीक्यूट करता है, 1 एग्जीक्यूट करता है. फिर 3 पे हमारा P4 नहीं आता है क्योंकि 3 पे P4 हमारा 4 पे आया है. तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार और P3 को एग्जीक्यूट करवाएंगे और P3 क्या एग्जीक्यूट कर देगा, 4. जब P3 हमारा 2 टाइम 1, 1 एग्जीक्यूट करता है, तब 4 पे हमारा क्या आता है, P4 आता है. ठीक है, अब P4 को हम क्या कराते हैं, एग्जीक्यूट करा देते हैं 1. तो P4 हमारा क्या कर लेता है, पूरा एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट हो जाता है. 1 पे ही वो P4 अपना काम कंप्लीट कर देता है 5 पे. ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, P4 तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, P3 भी कंप्लीट हो गया. हमारे पास 4 और 5, P1 और P2 बचा है, जिसमें से P1 के पास 4 है और P2 के पास 3 है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P2 को एग्जीक्यूट कराएंगे क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 क्या हो गया, 4 के बाद, सॉरी 5 के बाद हम क्या करेंगे, 3 किसको एग्जीक्यूट कराएंगे, P2 को. तो P2 एग्जीक्यूट हुआ, 5 + 3 8, तो P2 हमारा कंप्लीट हो गया. उसके बाद P1 के पास कितना बचा है, 4, तो 8 + 4 हमारा P1 एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो ये आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, एकदम ईजी है. एक बार मैं इसको फिर से आप लोग को समझाती हूँ. P1 हमारा 0 पे आया, 1 एग्जीक्यूट करा, 1 पे हमारा अराइव हो गया P2, फिर से हम 1 एग्जीक्यूट कराए. ठीक है, तो 2 पे अराइव हो गया हमारा P3, तो P3 एग्जीक्यूट कराए 3 पे. उसके बाद 3 पे हमारा P4 अराइव नहीं हो रहा है, तो फिर से P3 एग्जीक्यूट हो रहा है 1, तो हमारा P3 पूरा कंप्लीट हो जा रहा है. और फिर 4 पे हमारा P4 अराइव हो रहा है. P4 को हम एक एग्जीक्यूट कराते हैं तो P4 हमारा कंप्लीट हो जाता है 5 पे. ठीक है, अब उसके बाद P2 और P1 हमारे पास बचता है, तो P2 का प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो P2 को हम पहले एग्जीक्यूट कराएंगे. तो P2 के पास कितना बचा है, 3, 5 + 3 8. अब P1 हमारे पास बचा है, तो P1 के पास 4 बचा है, 8 + 4, ठीक है 12. तो ये हो गया हमारा ग्रैंड चेक. अब हम इससे इसका कंप्लीशन टाइम, टाइम अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालेंगे. तो कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम P1 का देखते हैं. P1 हमारा 12 पे कंप्लीट हो रहा है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 12.
P2 हमारा कंप्लीट हो रहा है 8 पे, तो P2 का कंप्लीशन टाइम है 8। P3 हमारा कंप्लीट हो रहा है 4 पे, तो P3 का कंप्लीशन टाइम है 4। और P4 हमारा कंप्लीट हो रहा है 5 पे, तो 5 है P4 का कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीशन टाइम। अब हमने फॉर्मूला देखा था पहले ही वीडियो में, FCFS में मैंने बताया था कि टर्न अराउंड टाइम इक्वल होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 12 माइनस 0 12, 8 माइनस 1 7, 4 माइनस 2 2 और 5 माइनस 4 1। ठीक है, तो ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम इक्वल होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 12 माइनस 5 इक्वल 7, 3 माइनस 4 इक्वल 7 माइनस 4 इक्वल 3, 2 माइनस 2 इक्वल 0, 1 माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, तो अब हम इससे निकाल लेंगे इसका एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, तो इसका हम एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। तो आप लोग दोस्तों इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालिएगा। कैसे निकालेंगे हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम? 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल डिवाइडेड बाय 4 इक्वल कितना आ जाएगा? 4। तो 10 आया, 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका हमारा क्या आता है? एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 4। तो हम फिर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2.5। ठीक है, 4 दूनी 8, 2.5। तो इसका हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आता है 2.5। ठीक है, तो ऐसे हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये था हमारा प्रायोरिटी बेस। अगर अलग अलग प्रायोरिटी होती है तो हम ऐसे इसका क्या कर रहे हैं? शेड्यूलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रायोरिटी हमारा सेम होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? राउंड रोबिन या FCFS वाला जो हमारा टर्मिनोलॉजी है उसको लगा के हम क्या करते हैं? अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो ईजी है बहुत, और भी आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं प्रायोरिटी बेस पे। कभी ऐसा होता है कि अराइवल टाइम हमारा नहीं दिया है, या ऐसा होता है कि P2 हमारा 0 से स्टार्ट होता है और P1 1 से स्टार्ट होता है, तो जो 0 पे स्टार्ट होगा उसको हम पहले स्टार्ट करेंगे। ऐसा होता है अराइवल टाइम में। कभी ऐसा होता है प्रायोरिटी हमारा सेम होता है किसी का, तो जिसका सेम है उसको हम FCFS की तरह यूज़ करेंगे कि जो आया है पहले उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम अपने टेबल को बना सकते हैं प्रिमिटिव बेस पे। तो थैंक यू।